Our next topic is Argand diagram or complex plane. Jean Robert Argand used a diagram to represent a complex number in a plane with reference to real and imaginary axes. Therefore, that diagram is called as Argand's diagram and the plane is called as complex plane. Let us consider Z is a complex number x plus iota y. That means x plus iy is a complex number which is denoted by point P x comma y in a plane with reference to real and imaginary axis. Here x dash, this axis is called as real axis and y dash is called as imaginary axis. Now this point P x comma y is having x coordinate. If we draw perpendicular PM, then the count of length OM is denoted by x, which is real part of complex number Z, and the count of PM is denoted by y, which is imaginary part of complex number Z. Now this plane is called complex plane and this diagram is called Argand's diagram. जीन रॉबर्ट आर्गन ने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करने का, उसकी पोजीशन बताने के लिए एक डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम में उसने दो एक्सिस लिए थे, एक रियल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस उस रियल एक्सिस पे परपेंडिकुलर उसने लिया था जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वो इमेजिनरी एक्सिस उसने ड्रॉ किया था। और इस रियल और इमेजिनरी एक्सिस की मदद से उसने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। उसने कहा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम x, y कोऑर्डिनेट की मदद से बता सकते हैं और इसका x कोऑर्डिनेट जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट है वो इसका x काउंट कहलाएगा और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट बताएगा जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस पे काउंट करेंगे। इस तरीके से किसी पॉइंट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उस किसी भी पॉइंट को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर सकते हैं और इस प्लेन का हर पॉइंट किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, यानी इस प्लेन के किसी प्लेन के तमाम पॉइंट कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली किसी भी पॉइंट के पोजीशन को, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को किसी पॉइंट से हम बता सकते हैं प्लेन में, और इस प्लेन को जिसका हर पॉइंट कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका जो डायग्राम बताता है उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस अगर हम किसी पॉइंट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं उसको ओरिजिन से मिला दें, तो ओरिजिन से मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट जिसका मेजरमेंट दैट मीन्स लेंथ ऑफ ओपी अगर उसको हम r से डिनोट करें तो इस ओपी की लेंथ को हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस बोलेंगे, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का ओरिजिन से डिस्टेंस बोलेंगे। दैट मीन्स r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। अब ओपी डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, ओपी डिस्टेंस को बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और इस ट्रायंगल के अंदर जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम से भी हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r
हमको मालूम है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाले तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y, देयरफॉर इस OP डिस्टेंस दैट मींस r को हम निकाल सकते हैं, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ z बोलते हैं। इस तरीके से उसे डिनोट करते हैं। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालें तो क्या निकलेगा, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट ब्रैकेट स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट x माइनस 0, दैट मींस x का स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस y माइनस 0, दैट मींस y का स्क्वायर है y स्क्वायर, दैट मींस मॉड्यूलस ऑफ z जिसको हम r से डिनोट करते हैं उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर किसी पॉइंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें मालूम है, उसके स्क्वायर का एडिशन का स्क्वायर रूट हम ले तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या निकलेगा, मॉड्यूलस, दैट मींस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम होगा, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलते हैं। इसके बाद नाउ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। If z is x plus iota y, that means z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, हमको देखना है। तो चलो देखते हैं। एंगल थीटा which OP line makes with positive direction of x axis is called argument of complex number z, that means theta is argument of complex number z। argument of complex number z क्या है, ऐसा एंगल थीटा जो इस z को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है O से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है OP लाइन सेगमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो एंगल बना रहे, उस एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z। उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। तो ओपी लाइन उस पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो एंगल बना रहे, उस एंगल थीटा को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z। अगर आपका थीटा किसी पॉइंट का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इस प्लेन का हर पॉइंट कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, यानी किसी पॉइंट का थीटा यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर हम निकालें तो वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, बट 2 पाई यानी 360 से लेस होगी। इस बात को नोट करना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहा तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 होगी। अगर वो पॉजिटिव y एक्सिस पे रहा तो इस थीटा की वैल्यू 90 होगी, π/2 रेडियन होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z निगेटिव एक्स एक्सिस पे रहा तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z निगेटिव y एक्सिस पे रहा तो थीटा की वैल्यू 3π/2 होगी। और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट में रहा, फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी लेकिन π/2 रेडियन से छोटी होगी, यानी 0 और π/2 रेडियन के बिटवीन में होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी बट पाई से लेस होगी, यानी π/2 से ग्रेटर पाई रेडियन से लेस होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा की वैल्यू पाई रेडियन से ग्रेटर होगी लेकिन 3π/2 रेडियन से लेस होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा की वैल्यू 3π/2 से ग्रेटर होगी बट 2 पाई से लेस होगी। तो हमने देखा कि थीटा यानी एम्पलीट्यूड और आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, हमने यहां जो बात ध्यान दी है उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम किसी भी रियल नंबर यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल है यानी रियल नंबर, वो रियल नंबरों को एक्स एक्सिस पे डिनोट किया जाएगा। और हम जानते हैं कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर
उसको एक रियल नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका रियल नंबर लाइन है, इस पे हर रियल नंबर को डिनोट किया जा सकता है। इसको हम यहां क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इस रियल एक्सिस पे डिनोट किया जा सकता है। ऐसे ही पूरा प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, जो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी है, हम उसको वाई एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। इसलिए इस वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। यानी पूरे सेट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस को हम इमेजिनरी लाइन पे, इमेजिनरी एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल भी नहीं है, प्योरली इमेजिनरी भी नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी भी क्वाड्रेंट में डिनोट कर सकते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल भी नहीं है, प्योरली इमेजिनरी भी नहीं है, और उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपका रियल पार्ट जो है निगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में डिनोट किया जाएगा। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट निगेटिव है, तो उसको थर्ड क्वाड्रेंट में जो है रहेगा वो। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट में से रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आपके तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्लेन का हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स पूरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्लेन का हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा। दैट मीन्स हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को एक प्लेन से डिनोट कर सकते हैं। जिस तरीके से पूरे रियल नंबर के सेट को, सेट ऑफ रियल नंबर को एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वैसे ही पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए इस प्लेन को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, आर्गन्स डायग्राम। और उस किसी पॉइंट यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हर वो पॉइंट कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी पॉइंट यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट की लेंथ, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का उसे क्या कहेंगे, मॉड्यूलस। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस यानी उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन ओपी का लेंथ, और उसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। अगर हम इस पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ करें, ऐसा सर्कल जो स्टैंडर्ड सर्कल है, दैट मीन्स उसका सेंटर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रहे, यानी ओ उसका सेंटर हो, और उस ओ सेंटर को लेके इस पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, उस स्टैंडर्ड सर्कल का ये जो आपका ओपी रहेगा वो रेडियस होगा, इसलिए उसको आर से भी डिनोट किया जाता है। यानी उस पॉइंट पी का मॉड्यूलस, ये पॉइंट पी का मॉड्यूलस हमने देखा है कि वो किस तरीके से निकालते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर्स का एडिशन का स्क्वायर रूट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड, उसको थीटा से डिनोट किया जाता है। और ये थीटा हम देखेंगे कि उसे कैसे निकाला जाता है। थीटा निकालने के लिए इसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो tan ऑफ थीटा, हम थीटा का टेंजेंट निकालें तो क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स y डिवाइडेड बाय x। इस रिलेशन को अगर हम ले लें तो यहां की उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की वैल्यूज को हम रख के tan थीटा की वैल्यू आएगी, उस tan थीटा की वैल्यू से हम थीटा निकाल सकते हैं। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x, वेयर y इज इमेजिनरी पार्ट एंड x is real part of that complex number z। इस तरीके से हम थीटा एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकाला जा सकता है अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर z के रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी x और y कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, तब इन इक्वेशंस का यूज करके हम r और थीटा निकाल सकते हैं। अब ये r और थीटा को जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या कहलाएगा, पोलार कोऑर्डिनेट। दैट मींस इस पॉइंट P का पोलार कोऑर्डिनेट r, थीटा होगा। r थीटा को कहा जाता है पोलार कोऑर्डिनेट्स। यहां पॉइंट O को कहा जाएगा पोल, और इस
ओ एक्स एक्सिस को कहा जाएगा पोलार एक्सिस, ओ को कहा जाएगा पोल और ओ एक्स को कहा जाएगा पोलार एक्सिस। यानी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक नए सिस्टम से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन बता सकते हैं, यानी उसको लोकेट कर सकते हैं कि प्लेन में उसकी लोकेशन कहां होगी, उसको लोकेट किया जा सकता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से। और साथ ही साथ वही पॉइंट को दूसरे मेथड से भी लोकेट किया जा सकता है और वो लोकेट करने का जो कोऑर्डिनेट पेयर है उसको कहा जाता है पोलार कोऑर्डिनेट्स r, थीटा। r क्या है, उस पॉइंट का मॉड्यूलस है और थीटा क्या है, उसका आर्ग्यूमेंट है। यानी r और थीटा की मदद से भी किसी भी पॉइंट को हम इस प्लेन के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को हम बता सकते हैं। तो ये नया सिस्टम है किसी पॉइंट को बताने का और इस सिस्टम को कहा जाता है पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस पोलार कोऑर्डिनेट r, थीटा को पोलार कोऑर्डिनेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। अब पोलार कोऑर्डिनेट मालूम होने के बाद पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z का पोलार फॉर्म क्या होता है हम देखेंगे। ये आपका z का कार्डिशन फॉर्म x प्लस आई वाई हमको मालूम है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्डिशन फॉर्म। अब हम पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z देखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का पोलार फॉर्म। इसके लिए हम r और x और y की वैल्यू r और थीटा के फॉर्म में निकालेंगे। x, y और r और थीटा के दरमियान क्या रिलेशन है हमको मालूम होना चाहिए। हम देखें यहां पे x, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम थीटा का साइन ले लें, साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा में मालूम है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस y डिवाइडेड बाय r होता है। इस r को उठा के मैं r इधर डिवाइड कर रहा है, इधर लेकर आ जाऊं, r इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू y लिख सकता हूं। ऐसे ही उस थीटा का अगर हम कॉस निकालें तो हमें मालूम है कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस x डिवाइडेड बाय r। r को उठा के इधर लेके आ जाऊं, r इधर डिवाइड कर, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, दैट मींस r इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू x। हमने देखा x और y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा, r और थीटा के फॉर्म में x और y की वैल्यू हम यहां लाके इसमें रख दें तो ये z का फॉर्म बदल जाएगा। z का फॉर्म x y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में था, अब r और थीटा के फॉर्म में हो जाएगा x दैट मींस r cos थीटा प्लस आयोटा y मींस r sin थीटा। दोनों में से r कॉमन निकाल ले, यहां बचेगा cos थीटा प्लस i इंटू साइन ऑफ थीटा। ये z का जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर z का, ये फॉर्म कहलाता है पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, क्योंकि यहां पे आपका r और थीटा पोलार कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट z के, देयरफॉर ये फॉर्म आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या कहलाएगा, पोलार फॉर्म। तो इस तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का पोलार फॉर्म निकाल सकते हैं, पोलार कोऑर्डिनेट r थीटा की मदद से पोलार फॉर्म हम कॉम्प्लेक्स नंबर z का निकाल सकते हैं। और पोलार आपके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई निकालने का ये फॉर्म है कि आप किसी पॉइंट का अगर पोलार कोऑर्डिनेट r और थीटा दिया हुआ है तो r थीटा की वैल्यू इस इक्वेशंस में रख के हम उसका x और y निकाल सकते हैं और उसे r थीटा के फॉर्म से एक्स वाई फॉर्म में बदल सकते हैं। और अगर आपको किसी पॉइंट का x और y फॉर्म और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है उसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उस एक्स वाई की मदद से पहले r मालूम करेंगे। अब ये इक्वेशन हमने देखा कि एक्स वाई से कैसे r निकालेंगे और उसी एक्स वाई की मदद से हम थीटा निकालेंगे और हमने देखा थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x, दैट मींस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x से आप थीटा निकालेंगे तो एक्स वाई की मदद से r और थीटा निकलेगा। इन इक्वेशंस को यूज करके आपको एक्स वाई से r और थीटा आएगा, r थीटा आएगा, तब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का पोलार फॉर्म बता सकते हैं। तो कार्डिशन फॉर्म दिया तो उससे पोलार फॉर्म बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z का। अगर आपको पोलार फॉर्म दिया है तो इन इक्वेशंस का यूज करके एक्स वाई मालूम करेंगे और एक्स वाई फॉर्म में हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर z को कार्डिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोलार फॉर्म दिया है
तो उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल के कार्टेशियन फॉर्म में उसे डिनोट किया जा सकता है। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इन इक्वेशंस का यूज करके हम आर थीटा मालूम करके उसका पोलर फॉर्म बता सकते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। कॉम्प्लेक्स नंबर z का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने अभी पोलर फॉर्म देखा। पोलर फॉर्म में अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और बाय यूजिंग स्पेशल सीरीज हमें मालूम है, स्पेशल सीरीज में हमने ये देखा है e⁻i थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। ये सीरीज और सीक्वेंस में हमें देखना है e⁻i थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल होता है। हम इसकी वैल्यू उठा के अगर स्पेशल सीरीज से यहां रख दें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e⁻i थीटा। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया। यहां भी r और थीटा अगर आपको मालूम है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया जा सकता है। और r और थीटा के दरमियान अभी हमने देखा था r और थीटा x और y से कैसे निकालेंगे। x और y से r और थीटा निकाल लेने के बाद यहां रख के इस फॉर्म में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिख रहे हैं तो ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या कहलागा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं उसे। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि ये रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन अगर आपको मालूम रहे, आर और थीटा से एक्स वाई निकालने की रिलेशन और एक्स वाई से आर और थीटा निकालने की रिलेशन, एक्स वाई से आर निकालने की रिलेशन और एक्स वाई से थीटा निकालने की ये रिलेशन आपको याद रखना है बस। इनकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं।